कौन पकड़ा है मुझे बताएं डकैत को। जलते घर को देखने वालों, भूस का चप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। कौन सा इन्फ्लुएंसर आवाज उठा रहा है आज मुझे बता देंगे। आप तारीफ कर देंगे, बोलेगा अरे सोच है आपकी, मैं तो अपनी माँ को भेज दूँ 20,000 रुपये भेज। यहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, बत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन होता है, टारगेट किलर के खिलाफ ऑपरेशन होता है, लेकिन डाकू के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता। क्या यही तो होगा यार। अच्छा, हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कराची की जो आवाम है वो खुद ही पकड़ रही है, खुद ही सब कुछ कर रही है। कराची की आवाम लाकानूनियत है। अस्सलाम वालेकुम। वॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं हूं शाहरुख नदीम और आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन बेग साहब। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हसन भाई, आपको जिस तरीके से पता है कराची के हालात कहाँ जा रहे हैं और रमज़ानों में भी कितनी ज़्यादा स्नैचिंग बढ़ गई है और ऐसा ही है। ईद पे भी किस तरीके से स्नैचिंग का सिलसिला नहीं रुका। ऐसे तो रुक जाता था कि ईद में स्नैचिंग नहीं होती थी और हालात बिल्कुल, लोग घूमते थे फिरते थे। आपने देखा रमज़ानों में भी एक कंपनी के राइडर को और एक चंद टके के मोबाइल के लिए गोली मार दी गई और वो उसकी बॉडी सड़क पे पड़ी रही है। और अभी सेकंड डे ईद पे एक बंदा अपने घर से नीचे उतरता है एटीएम से पैसे निकालने के लिए कि मैं अपने ख़ानदान वालों को ईदी दूंगा, तो 25,000 रुपये के लिए उस बंदे को, उसने मुज़ाहमत भी नहीं करी। सीसीटीवी आई है, आपने देखी होगी, उस बंदे ने मुज़ाहमत भी नहीं करी। वो बेचारा भाग रहा था कि यार मैं अपने ये 25,000 रुपये बचा लूँ, और उसको सर पे गोली मार के उसको कत्ल कर दिया जाता है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब ऐसे ही मरते रहेंगे कराची वाले। शरवत, इस रमज़ान के अंदर टोटल जो कराची के जो नौजवान मरे उनकी तादाद है 19 स्ट्रीट क्राइम के अंदर है। ये वो लोग हैं जिनका जो है सोशल मीडिया के ज़रिए पता लगा है लोगों को। हो सकता है शायद मेरे मुंह में खाक के इससे ज़्यादा हो क्वांटिटी, लेकिन अफसोस ये है कि जो आपने बात की कि हमारे शहर में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई भी शख्स होता है, ये जो है न्यूज़ चैनल पे एक टिकर चलता है कि कराची में जो है फ़लाना शख्स मर गया, और जो है हम लोग न्यूज़ देखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम लोग उसको करते हैं लाइक शेयर कमेंट करते हैं, और फिर जो है चार बातें अपने दिल में सोचते हैं कि यार हो ये तो बहुत बुरा हुआ, और फिर जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो है मसरूफ़ हो जाते हैं। अफसोस ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो है कि मैं बच गया हूँ और कोई मुझे नहीं मार सकता। नहीं, अगर आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आज किसी के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। अगर आप किसी के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आपके हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। वो एक शेर पढ़ा था ना, मैं, बड़ा रेलेवेंट लगा मुझे आजकल की सिचुएशन के हिसाब से। वो है ना इस तरह से कि जलते घर को देखने वालों, भूस का चप्पर आपका है। आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो अगर आप किसी के मरने के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे तो कल का आपकी लाश पड़ी होगी यार, और कोई आपके मरने के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा। मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस बना दी, कितने प्रोटेस्ट कर लिए यार। कितने लोग होते हैं प्रोटेस्ट में मुझे बता दें? 100, 150, 200। मैं खुद भी मौजूद था जो लास्ट अभी जौहर ये परफ्यूम चौक पे अगर वो फूड पांडा के राइडर नहीं होते तो वो 80-90 भी नहीं होते यार। 50-60 तो फूड पांडा के राइडर थे। अरे यार वो जो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे वो A1 वो है रेस्टोरेंट जो है, उधर लोग कढ़ाइयाँ खा रहे थे। अरे यार 15 मिनट आके इधर खड़े हो जाओ यार। नहीं, वहाँ पे लोगों को ये ज़्यादा फिक्र थी कि ट्रैफिक जैम ना हो। तो बस ये सारी चीज़ें, वो जो आप बता रहे हैं जिसका वो जो चेस के नीचे मरा लड़का, आप देखा तो उसकी बॉडी पड़ी थी, लोग जा रहे थे ट्रैफिक को कोई भी फॉलो करते, उसकी बॉडी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्या हो गया यार? फिर इसका हल क्या है? इसका हल कोई नहीं है यार। मुझे बताएं ना, कौन सा इन्फ्लुएंसर आवाज उठा रहा है आज मुझे बता दें। बोलता है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और फलाना है। मुझे एक साहब मिले कल परसों की बात है, मुझे बोल रहे हैं कि वो, मैंने बोला कोई पेड वीडियो वगैरह दो यार कोई है, तो उन्होंने नहीं यार आप कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, आपको पेड वीडियोस नहीं दे, हम तो कुर्बानी दे रहे हैं ना यार। आज मुझे बताने कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो किसी के हक के लिए बात करता हो? क्या ये इन्फ्लुएंसर कहाँ रहते हैं भाई? ये कराची में रहते हैं ना यार। या इनको कुछ नहीं हो सकता? या मुल्कुल मौत इनका जानने वाला है या क्या है? या खुदा की तख्लीक पे इनको भरोसा नहीं है क्या है? ओ भाई, मौत तो आनी है ना मुझे, आज नहीं तो कल आनी है, और मुझे तो डर लगता है भाई, सीधी बात है। मुझे अल्लाह की तकलीफ पे भरोसा है, मुझे मालूम है कि मुझे मरना है और मुझे अल्लाह को जवाब देना है। इनको नहीं देना, इनको सिर्फ पैसे कमाने, अपनी माँ बेटी को नचाना है। सही है, वो जो रेस्टोरेंट वाले बुलाते हैं उनसे पैसे लेने के आए, वो कुछ भी खिला रहे हो, जहर खिला रहे हो। सही है, उनकी तारीफ करनी आओ, ज़बरदस्त खाना है, बेहतरीन है, इसकी बोटी यूँ टूटती है। अभी सबको मालूम है बोटी टूटती है यार, पूरी दुनिया को दिखा रहा है ऐसे बोटी टूटेगी, ये देखें। अबे
ये कौन सी चीज़ है भाई? उसके 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं और वो चाहे वो बंदा उसको खाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, जहर हो, क्या इन्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं, बोलेंगे बेहतरीन है। अरे अभी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, अभी फ़ोन करो यार उनको, बोलो मैं फ़लाना रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ, देखने वाले को बोला फ़ोन करो, बोलो यार मेरे रेस्टोरेंट पे खाना मिलता है ये, आप तारीफ़ कर देंगे, बोलेगा अरे सोच है आपकी, मैं तो अपनी माँ को भेज दूँ 20,000 रुपये भेज, आप खाने की बात कर रहे हैं, ये हो गया। वो किसी के मरने पे क्या बोलेंगे यार? मैं इस शहर में रहता हूँ यार, मेरे बच्चे इस शहर में रहते हैं, मेरे बच्चे कोई दुबई अमेरिका में नहीं रहते। इन लोगों ने तो क्या करना है, इनको तो यहाँ से छोड़ के जाना है ना इस मुल्क को। गालियाँ तो बकते हैं कि इस शहर में क्या है, इस शहर में क्या है, फलाना है, कराची कचरे का ढेर बन गया है। क्यों बन गया कराची कचरे का ढेर? अबे तू ही तो फेंकता है कचरा, अपनी प्रोटोकॉल खत्म कर दो। यानी कि तूने अपने लिए 20-50 प्रोटोकॉल रख ली गाड़ियों की कि तू तेरी जो है जान सबसे कीमती है, और ये जो शहरी जो बेचारे रोजाना बाइक पे, मोटरसाइकिल पे और ये बसों के धक्के खाते हुए मरते हैं, इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इनको वही पता नहीं जो 70 साल से हम देख रहे हैं मरते, वही पुलिस दे दी है। यहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, बत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन होता है, टारगेट किलर के खिलाफ ऑपरेशन होता है, लेकिन डाकू के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता। अबे अब तो कौन पकड़ा है मुझे बताएं डकैत को? फेसबुक खोलो, इसकी शक्ल बना ली AI के जरिए, इसकी शक्ल बना ली, कराची वालों पकड़ लो, कराची वाले पकड़ रहे हैं। वो नॉर्थ कराची में जो बच्चा मरा, उसका बाप मेरे इस हाथ पे सर रख के रो रहा था अपना, 22 साल का लड़का है यार, 3 नौकरियां करता है वो। कराची के शहरी पकड़ रहे हैं बेचारे, 4 पकड़ लेते हैं, 2 बेचारे मर जाते हैं उसमें यार, और फिर उसकी क्या, यही तो होगा यार। अच्छा, हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कराची की जो आवाम है वो खुद ही पकड़ रही है, खुद ही सब कुछ कर रही है। कराची की आवाम ला कानूनियत है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर में लालू खेत जो इलाका कमा के देता है, वो पूरा लाहौर कमा के नहीं देता। आपने इस शहर में ऐसा कर दिया है कि कराची वाला घर से बाहर निकलते हुए घबरा रहा होता है। आप घर से बाहर निकले, आपकी बीवी 4 बार फोन करती है, कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, लोकेशन भेजो, कब आओगे, कब नहीं आओगे। अब वो इसलिए नहीं कर रही कि उसको आपकी याद आ रही है, वो इसलिए कर रही है कि कहीं आप याद बन के ना रह जाए यार। ये माहौल हो गया यार। इसका मुझे बताएं कि हल क्या है इसका? क्या हल है यार? हम तो 70 साल से देख रहे हैं कराची वाला यूं जलील मौत मरे जा रहा है। पहले टारगेट किलिंग के नाम पे मारते थे, उससे पहले दहशतगर्दी के नाम पे मरते थे, आज जो है डकैत मार रहे हैं यार। हम रमजानों में, हमें अच्छी तरीके से याद है, हम जब छोटे होते थे हम घूमा करते थे, रमजान को एंजॉय करते थे। अरे अभी 1-1.5 महीने बाद बकरा ईद आएगी, अभी देख लेना बकरा ईद पे क्या होगा। शराब कोर्ट पे लूट रहा हूँ, यही सब कुछ, यही तो होता है। पिछली बार नहीं हुआ था क्या? किस तरह से लूट रहे थे लोग मर रहे होंगे। आप मुझे बता दें, कोई वो गाय लेने जा रहे हैं, 10,000 तू अपनी जेब में रख, 15,000 तू अपनी जेब में रख, 50,000 तू अपनी जेब में रख। जिसको गाय लेनी होती है उसकी जेब में पैसे नहीं होते, सब मिला के रखते हैं कि कहीं तेरी डकैती हुई तो तेरे पास 20,000 जाए। अगर मेरे पास से मैं 5 लाख रुपए रख दूंगा या 3 लाख रुपए रख दूंगा तो मेरे सारे एक साथ चले जाएंगे यार। तो सब 15-20 लड़के आपस में पैसे बांट लेते हैं। हल नहीं समझ आ रहा ना। अब हमें क्या डर के ही रहना है? डर के रहना है, मरते रहना है, जब तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये काम अपना ठीक से नहीं करेंगे, यूं ही कराची वाले मरते रहेंगे। मैंने देखा है बेचारे जो बाइकिया वगैरह चला रहे हैं, फूड पांडा, बेचारे रातों में 3-3, 4-4 बजे रमज़ानों में डिलीवरी देने आ रहे हैं। मैं खुद भी 1-2 दफ़ा वो मंगवाना हुआ तो रात में आ रहे हैं। मतलब इनसे मैंने पूछा भी, मैंने यार भाई ख्याल किया करें आप लोग। अबे कितने रुपए मिलते हैं? 80 रुपये एक डिलीवरी के यार, 80 रुपये के लिए लोग मर रहे हैं यहाँ पर। अब बताएं मुझे, आप क्यों नहीं प्रोटेक्शन दे सकते यार इनको? क्या करना ही क्या है आपको? एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, जो कि बोला हुआ है, इम्प्लीमेंट करना है बस। मेयर साहब जो है वो, उनको रमज़ान नाइट क्रिकेट खेलने से फुर्सत मिले तो कुछ करे ना भाई। वो तो क्रिकेट की तस्वीरें लगा रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए क्या किया है। आप मुझे बता दें, कोई भी शख्स मरता है तो कहाँ से कैमरे लेते हैं? दूध वाले की दुकान से कैमरा ले लो, बैंक से कैमरा ले लो, ये किराने की दुकान है इससे कैमरा उठा लो। मुझे बता देना इनके अपने कैमरे कहाँ लगेंगे? अबे जब कोई शख्स मर जाता है, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस नहीं है तो कैमरे कहाँ लगाएंगे? हमने बीच में सुना था कि कितने 1000 कैमरे कराची में नफ्स कर दिए गए। पता नहीं कहाँ लगे हैं भाई। हाँ, इनके घरों पे लगे हो तो अलग बात है भाई। मुझे नहीं लगता कराची शहर वो नहीं लगे। नहीं, कहाँ लगे? मुझे बता देना कौन सी कैमरे की फुटेज आती है। वो आप जितनी भी कैमरे की फुटेज देखते हैं मोहल्ले की दुकानों से या बैंकों से आती है, कहीं से भी नहीं आती यार। यही पुलिस है ना, इसी ने दहशतगर्दी को खत्म करवाया था ना, इसी ने बत्ताखोरी को खत्म करवाया था ना, इसी ने टारगेट किलिंग को खत्म किया था ना यार, इसी ने लियारी गैंग वॉर को खत्म किया था ना भाई। अबे हमारी पुलिस बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती है, लेकिन करना ही नहीं चाहते यार। अबे यही पुलिस है जिसके पूरी दुनिया में जो है ना नाम है, लेकिन आप पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन रोक रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी वो जो पता नहीं, वो जो डकैत है जिसकी टिकटॉक की वो जो आईडी वायरल हुई है, कितने घंटे लगे पुलिस को पकड़ने में यार? इसी ने पुलिस ने पकड़ा ना यार।
अगर काम करने पे आए यार पुलिस, अरे यार हमारे पुलिस वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं कराची में अमन हासिल करने के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि आज जो कराची का लड़का मर रहा है इस पर कोई काम नहीं। मगर अभी भी देखा गया, जैसे कल सुनने में आया, जैसे ये अपना राशिद मिनार रोड इधर से कुछ डकैत थे, वो भागे, कल पुलिस वालों ने पकड़ा और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, हमारी आवाम ने कंधों पे बिठा लिया। बिल्कुल कंधों पे बिठाएंगे यार, और हमारी पुलिस है ना यार, पुलिस को हमारी पुलिस है, लगाए गए। अरे यार हमारी पुलिस है यार, हम शोहदा का दिन भी मनाते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, लेकिन यार वो जो शख्स मर रहा है वो भी तो गलत मर रहा है ना सर, वो भी किसी की नाअहली की वजह से मर रहा है ना, तो वो जो नाअहली है उसको खत्म होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई मसला होता है हम किसका दरवाजा खटखटाते हैं, हम पुलिस के पास ही जाते हैं ना, तो हमें आपसे उम्मीद है इसलिए आपके पास आ रहे हैं। और मैं यही कहता हूँ कि अगर ये हमारी पुलिस जो काम कर रही है, मतलब अपना ये काम अच्छे से अंजाम दे रही है और तरीके अच्छे से अंजाम दे दो, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा यार, क्यों नहीं बिठाएंगे यार, आंखों पे बिठा लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, क्यों नहीं। अबे यार हमें तो बचपन अपना याद है ना सारा, क्या हम बचपन में पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जो है सब वो करते थे, टैबलो और वो स्कूलों वगैरह में ये सारी चीज़ें करते थे, ये क्यों दूरियां हुई। हमें तो याद है जब पीटीवी पे जो पुलिस के ऊपर जो शोज आते थे, मुझे याद है पसे आईना हमारा सबसे पसंदीदा प्रोग्राम होता था यार, सही है, उसमें पुलिस को अच्छा दिखाया था ना भाई, हमें तो पसंद था। आज मुझे किसी भी मेरे एज के बंदे से पूछ लो पसे आईना आपको याद है, बिल्कुल याद है, सबको याद है, रुबीना अशरफ का, सही है, सारी चीज़ें याद है। तो भाई यही वो पुलिस है यार, लेकिन आपने इस वक्त जो कराची की सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चलें हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए, आपका शुक्रिया आपने। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे हसन बेग, और आपने देखा कि हालात किस तरीके से हैं और क्या माहौल चल रहा है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले शो में आपसे इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।